Hello everyone, I Prince Kumar Mishra welcome all of you on your own English learning platform English by Prince। आज हम लोग जो है टोटल 20 इम्पॉर्टेंट वोकैब कवर करने जा रहे हैं और बेसिकली हम लोग जो है वोकैब का प्रैक्टिस से डिस्कस करेंगे आज, ठीक है ना। तो हमारे पास टोटल 20 शब्द लिखे गए हैं, 20 वोकैब हैं जिसको हम एक एक करके देखते हैं, ठीक है ना। चलो, पहला हमारे सामने शब्द लिखा हुआ है, आपके सामने वर्ड लिखा हुआ है ट्रिमेंडस। क्या लिखा हुआ है बोलो? ट्रिमेंडस लिखा हुआ है, ठीक है। अब ट्रिमेंडस शब्द का मतलब क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा बड़ा हो, जो बहुत ज़्यादा बोलो क्या हो? विशाल हो, है कि नहीं है। तो यहाँ पर आप देखोगे पहला मेरे सामने शब्द लिखा हुआ है माइन्यूट। माइन्यूट आपका ट्रिमेंडस का बोलो क्या होगा? एंटोनिम होगा, है कि नहीं है। क्योंकि माइन्यूट का मतलब होता है छोटा और ट्रिमेंडस का मतलब क्या होता है बोलो? बड़ा होता है। तो यहाँ पर माइन्यूट आपका कट आएगा, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट भी आपका नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा बोलो? ह्यूज बनेगा। बोलो क्या बनेगा? ह्यूज। क्योंकि ट्रिमेंडस का मतलब होता है विशाल या बड़ा और ह्यूज का भी मतलब क्या होता है बोलो? बड़ा होता है। समझ पाए? ट्रिमेंडस का अगर हम बात करें सिनोनिम के बारे में तो ट्रिमेंडस का पहला बन सकता है सिनोनिम आपका वास्ट, VAST, वास्ट, है कि नहीं है। उसके बाद हम लोग ट्रिमेंडस को बोल सकते हैं मैमथ, MAMMOTH, मैमथ, है कि नहीं है। मैमथ भी आपका क्या है बोलो? ट्रिमेंडस का सिनोनिम बन सकता है। उसके बाद इसको हम लोग बोल सकते हैं कोलोजल, COLOSSAL, कोलोजल। कोलोजल भी आपका जो है सिनोनिम बन सकता है किसका बोलो? ट्रिमेंडस का। उसके साथ साथ हम लोग इसको बोल सकते हैं एलिफेंटाइन। ट्रिमेंडस को हम लोग क्या बोल सकते हैं बोलो भाई? एलिफेंटाइन के नाम से भी जानते हैं। समझ पाए ना। तो आपका वास्ट हो गया, मैमथ हो गया, एलिफेंटाइन हो गया, ठीक है, कोलोजल हो गया। दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड ट्रिमेंडस। समझ पाए। और ट्रिमेंडस का मतलब क्या होता है बोलो? ट्रिमेंडस का मतलब होता है विशाल या फिर बहुत बड़ा, ठीक है। तो चलो पहला वर्ड जो है हम लोगों ने यहाँ से डिस्कस कर लिया, जो कि आपका बोलो क्या है? ट्रिमेंडस है, ठीक है भाई। चलो अगला वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट। दूसरा शब्द भी काफ़ी इम्पोर्टेंट शब्द है। हमारे सामने लिखा हुआ है, वर्ड मेरे सामने लिखा हुआ है वेल्योर, VALOUR, वेल्योर। समझ पाए ना। अब देखो वेल्योर का मतलब क्या होता है? वेल्योर का मतलब होता है बहादुरी। क्या होता है बोलो? बहादुरी होता है। जो आपका शब्द लिखा हुआ है वेल्योर, वेल्योर का शब्द का मतलब बोलो क्या होता है? बहादुरी होता है। समझ पाए ना। और हमें क्या करना है, यहाँ से करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है, ठीक है। देखो पहला मेरे सामने लिखा हुआ कवर्ड। कवर्ड का मतलब होता है भीरू या डरपोक, ठीक है। कवर्ड का मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं बोलो? शाई बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बोलो? शाई बोल सकते हैं। तो आप देखोगे इस ऑप्शन में बेसिकली जो आपका कवर्ड लिखा हुआ है, शाई लिखा हुआ है, इंट्रोवर्ट लिखा हुआ है, ये तीनों ही सिनोनिम्स होते हैं, है कि नहीं है। शाई का मतलब जो शर्मीला हो, इंट्रोवर्ट का मतलब जो बहुत कम बोलता है कि नहीं है। कवर्ड का मतलब जो बहुत डरने वाला होता है। समझ पाए भाई। तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जो है तीनों पहले जो ऑप्शंस हैं, ये तीनों बोलो क्या हैं? एक दूसरे के सिनोनिम हैं। मतलब ये तीनों ऑप्शन क्या होंगे बोलो? कट जाएंगे। इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका ब्रेवरी बनेगा। बोलो क्या बन जाएगा? ब्रेवरी बनेगा। समझ पा रहे हो ना। तो इस सेकंड क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका बन जाएगा बोलो ब्रेवरी। ब्रेवरी का भी मतलब क्या होता है बोलो? बहादुर होता है। समझ पाए। तो यहाँ से हमारा एक शब्द क्लियर हो गया, क्या बोलो? वेल्योर। और वेल्योर का मतलब होता है बहादुरी, ठीक है ना। अच्छा देखो यहाँ पर जो आप देखोगे कि यहाँ पर जो आप देखोगे एक वर्ड कि यहाँ पर जो आपके, हाँ रुकिए, यहाँ पर जो मेरे सामने शब्द लिखा हुआ है कवर्ड लिखा हुआ है ना, इसके और भी सिनोनिम्स होते हैं, ठीक है। जैसे आप कवर्ड को बोल सकते हो, आप हो गया बैशफुल बोल सकते हो, BASHFUL, बैशफुल। बैशफुल भी आपका सिनोनिम है। किसका सिनोनिम है बोलो? कवर्ड का सिनोनिम है कि नहीं है। इसके साथ आप इसको बोल सकते हो टिमिड,
MID, टिमिड। टिमिड का मतलब भी होता है जो बहुत ज़्यादा डरने वाला होता है, समझ पाए ना। तो कवर्ड को हम लोग बैशफुल भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं बोलो भाई, टिमिड भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा दूसरा वर्ड भी क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सी द थर्ड वर्ड। अभी हम लोग तीसरा शब्द देखने जा रहे हैं, ठीक है ना। चलो, तीसरा शब्द हमारे सामने क्या लिखा हुआ है बोलो। तीसरा शब्द हमारे सामने लिखा हुआ है क्लोन। जो तीसरा शब्द हमारे सामने लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है क्लोन, है कि नहीं है। अब क्लोन जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है, देखो आपको पता होगा क्लोन का मतलब होता है एक जैसा, है कि नहीं है। आपने बायोलॉजी में सुना होगा कि जो क्लोन होता है, नहीं बोलते इसका क्लोन बना दिया गया है, किसी भी प्लांट का क्लोन बना दिया गया या फिर किसी भी स्पीशीज़ का क्लोन बना दिया गया, है कि नहीं है। तो बेसिकली क्या होता है, मान लो अगर मेरे पास दो प्लांट हैं, पहला है P1, दूसरा है P2। अगर P1 जो है P2 का क्लोन है तो दोनों, अगर जो है P1 जो है P2 का क्लोन है तो दोनों का जो क्या होगा, मतलब दोनों का जो स्ट्रक्चर होगा बॉडी का, दोनों के जो कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे वो बोलो क्या होंगे, सेम होंगे, समझ पाए। तो यहाँ पर इसका जो थर्ड का करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो आपका बन जाएगा रेप्लिका। बोलो क्या बन जाएगा, रेप्लिका बन जाएगा, REPLICA, समझ पाए ना। तो जो आपका क्लोन का सिनोनिम क्या बनेगा बोलो, रेप्लिका बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको पता होगा प्राइड इसका नहीं होगा, इनसाइटफुल भी आपका रॉन्ग होगा, ओरिजिनल भी आपको बोलो क्या होगा, रॉन्ग होगा, समझ पाए ना। तो क्लोन का मतलब क्या बन जाएगा बोलो, रेप्लिका बन जाएगा, समझ पाए। इसको आपको ध्यान देना, क्लोन का मतलब होता है सिमिलर टाइप। क्लोन का मतलब क्या होता है भाई, सिमिलर टाइप होता है, समझ पाए ना, ठीक है। हाँ, क्लोन को हम लोग बोल सकते हैं कॉपी, कॉपी बोल सकते हैं। अगर आप इसकी सिनोनिम के बारे में बात करोगे तो कॉपी बोल सकते हो, या फिर आप ट्विंस बोल सकते हो, ठीक है। ट्विंस भी इसका सिनोनिम बन सकता है कि नहीं है। और आप इसको बोल सकते हो डुप्लीकेट भी बोल सकते हो, डुप्लीकेट। जो क्लोन का आपका सिनोनिम बनेगा आप इसको डुप्लीकेट के भी नाम से जान सकते हो, समझ पाए ना। तो आपको ध्यान देना है कि सारे के सारे बोलो क्या हैं, क्लोन के सिनोनिम्स हैं, ठीक है। तो आपका तीसरा वर्ड भी बन गया। तो क्लोन का जो आपका बनेगा सिनोनिम वो क्या बन जाएगा बोलो भाई, रेप्लिका बन जाएगा, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट वर्ड। चौथा वर्ड हमारे सामने आया हुआ है। चौथा वर्ड पूछा है एंटोनिम ऑफ कंसेंट, समझ पाए ना। हमें यहाँ पर जो है कंसेंट का क्या निकालना है बोलो, एंटोनिम निकालना है, समझ पा रहे हो ना। चलो आप लोग बताओ 10 सेकेंड में कि कंसेंट का जो एंटोनिम होगा वो क्या बनेगा। कंसेंट का एंटोनिम क्या बनेगा, व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ द वर्ड कंसेंट, है कि नहीं है। देखो पहली बात आपको ध्यान देना है, कंसेंट का मतलब होता है सहमति। बोलो क्या बनता है बोलो, सहमति होता है। जो आपका कंसेंट शब्द है, कंसेंट का जो सिनोनिम बनेगा वो, कंसेंट का मतलब हिंदी में क्या होता है बोलो, सहमति होता है, समझ पाए ना। और हमें यहाँ पर क्या निकालना है बोलो, हमें यहाँ पर निकालना हुआ है इसका एंटोनिम। तो आप ध्यान देना, जो आपका एसेंट है इसका भी मतलब सहमति होता है, कंकरेंस का भी, कंकरेंस भी आपका कंसेंट का बन सकता है सिनोनिम, एप्रोबेशन भी आपका क्या बन सकता है कंसेंट का सिनोनिम, समझ पाए ना। तो यहाँ पर हमारे सामने 3 वर्ड लिखे गए हैं। पहला क्या लिखा हुआ है, कंकरेंस, उसके बाद एप्रोबेशन, उसके बाद लिखा हुआ है आपके सामने एसेंट, है कि नहीं है। ये तीनों के तीनों आपके बोलो क्या हैं, ये तीनों की तीनों आपके क्या बनेंगे बोलो, सिनोनिम बनेंगे, ठीक है। क्लियरेंस, यहाँ पर एक अगला शब्द लिखा हुआ है मेरे सामने, क्लियरेंस लिखा हुआ है, CLEARANCE, क्लियरेंस, ठीक है। तो ये भी आपका नहीं बनेगा। इसका करेक्ट ऑप्शन आपका बन जाएगा इंटरडिक्शन। क्या बन जाएगा, इंटरडिक्शन, समझ पाए। और अगर हम बात करें इंटरडिक्शन के बारे में, तो इंटरडिक्शन को हम बोल सकते हैं प्रोहिबिशन, मतलब रोक देना, किसी चीज़ को मना कर देना, ठीक है। तो इंटरडिक्शन का मतलब बोलो क्या होता है भाई, इंटरडिक्शन का मतलब होता है प्रोहिबिशन होता है। बोलो क्या होता है, प्रोहिबिशन होता है, समझ पा रहे हो ना। तो यहाँ पर कंसेंट का मतलब सहमति होता है, कंकरेंस आपका बन जाएगा सिनोनिम कंसेंट का,
एसेंट भी आपका बन जाएगा सिनोनिम। एप्रोबेशन का भी मतलब होता है कि किसी चीज़ को क्या कर देना, मतलब एक्नॉलेज कर देना कि आप इस काम को कर लो। और क्लियरेंस तो आपका होगा नहीं, तो आपका बचा बोलो क्या, इंटरडिक्शन। समझ पाए? तो अगर आप एग्ज़ाम में वर्ड पावर के क्वेश्चंस को कर रहे हो भाई ना, तो वहाँ पर आप ऑप्शंस को एलिमिनेट भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको हर एक वर्ड का मतलब आना ही चाहिए, है कि नहीं है। आप यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेशन का भी इस्तेमाल करके क्वेश्चंस को आसानी से बहुत ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द बोला गया है सिनोनिम ऑफ कंप्लायंस। ठीक है, अगला शब्द मेरे सामने बोला गया है कि सिनोनिम ऑफ बोलो कंप्लायंस, है कि नहीं है। कंप्लायंस का सिनोनिम क्या होगा, समझ पाए भाई ना। चलो देखो पहली बात, अब आपको पता है कंप्लायंस शब्द आपका बना हुआ कंप्लाई से, COMPLY, कंप्लाई। कंप्लाई का मतलब होता है कि किसी चीज़ को मान जाना, किसी चीज़ से क्या करना बोलो, सहमति करना। बेसिकली कंप्लायंस और जो हमने नहीं अभी पढ़ा था कंसेंट, बेसिकली जो आपका कंप्लायंस होता है और जो आपका कंसेंट होता है, ये भी आपके बोलो क्या है, सिनोनिम्स है। क्या है बोलो, सिनोनिम्स है कि नहीं है। तो कंप्लायंस का भी कहीं ना कहीं मतलब होता है एग्री करना किसी से, बोलो क्या करना, बोलो एग्री करना किसी से होता है। समझ पाए? अब आप ध्यान दो, देखो अगर हम बात करें कंप्लायंस के बारे में, तो कंप्लायंस का क्या बनेगा, इसका सिनोनिम। पहली बात, डिफायंस का मतलब होता है जो कंप्लायंस नहीं करता है, मतलब जो डिसओबीडियंट होता है। समझ पाए ना। तो बेसिकली आप देखोगे डिफायंस और डिसओबीडियंस दोनों यहाँ पर बोलो क्या है, सिनोनिम है। और रिकैल्सिट्रेंस का मतलब होता है जिद्दीपन। एक वर्ड होता है रिकैल्सिट्रेंट, रिकैल्सिट्रेंट से ही बना हुआ है शब्द मेरा, रिकैल्सिट्रेंस। ठीक है ना। और रिकैल्सिट्रेंस का मतलब होता है जिद्दीपन, जो मतलब बहुत ज़्यादा जिद हो जिसके अंदर। ठीक है ना, उसी को क्या बोलेंगे, रिकैल्सिट्रेंट बोलते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर जो आपका डिफायंस हो गया, रिकैल्सिट्रेंस हो गया और डिसओबीडियंस हो गया, ये तीनों की तीनों बोलो क्या है, सिनोनिम्स होते हैं। इंट्रैक्टिबिलिटी, इंट्रैक्टिबिलिटी का मतलब होता है जिसको सुधारा नहीं जा सकता, दैट विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, उसको बोलते हैं इंट्रैक्टिबल। मतलब जिसको ट्रैक पे हम नहीं ला सकते हैं उसी को बोलते हैं इंट्रैक्टिबल। और उसी का जो नाउन फॉर्म होता है वो आपका बना हुआ है इंट्रैक्टिबिलिटी। समझ पा रहे हो। तो लास्ट में आपका शब्द बना क्या बोलो, एक्विजेंस बना हुआ है कि नहीं है। और आपको ध्यान देना है एक्विजेंस के साथ प्रीपोजिशन क्या आता है बोलो, इन आता है। जो आपका शब्द लिखा हुआ है यहाँ पर एक्विजेंस, एक्विजेंस के साथ इस्तेमाल जो प्रीपोजिशन होता है वो क्या होता है बोलो, इन होता है। और एक्विजेंस आपका जो है सिनोनिम बन जाएगा किसका बोलो, कंप्लायंस का। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा बोलो, एक्विजेंस बन जाएगा। एक्विजेंस का मतलब एग्री करना, मान जाना। कंप्लायंस का भी मतलब मान जाना, दोनों आपके सिनोनिम हैं। बाकी जो आपका डिफाइंस शब्द लिखा हुआ है, रिट्रैक्टिबिलिटी, इंट्रैक्टिबिलिटी लिखा हुआ है, रिकैल्सिट्रेंट हो गया, डिसओबीडियंस हो गया, दीज आर द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड कंप्लायंस। समझ पाए ना। तो 5वां क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। बोलो क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। समझ पाए ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि एग्जिस्टिंग इन एवरी पार्ट ऑफ समथिंग, मतलब जो किसी चीज़ के हर पार्ट में एग्जिस्ट करे उसको क्या बोलते हैं। जो किसी चीज़ के जो है हर पार्ट में एग्जिस्ट करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं। तो देखो जैसे देखो आपके सामने 5 ऑप्शन लिखा हुआ है। पहले लिखा हुआ है फिसीपेरस, उसके बाद लिखा हुआ है परवेसिव, उसके बाद लिखा हुआ है स्क्लेरोटिक, उसके बाद लिखा हुआ इनएक्सट्रिकेबली और लास्ट में लिखा हुआ रिसर्जेंस लिखा हुआ है। समझ पाए ना। ये टोटल मेरे सामने 5 शब्द लिखे गए हैं और इन 5 शब्द में जो है हमें बताना है कि एग्जिस्टिंग इन एवरी पार्ट ऑफ समथिंग। ठीक है। चलो देखो, तो यहाँ से आप लोग कोशिश करिए कि बताइए कि करेक्ट ऑप्शन आपका क्या बनेगा। व्हाट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। चलो
तो पहली बात आपको ध्यान देना है कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बन जाएगा परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या होता है? परवेसिव का मतलब होता है जो किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा फैला हुआ हो, प्रिवलेंट हो। बोलो क्या हो? प्रिवलेंट हो। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परवेसिव बोलते हैं। और बेसिकली परवेसिव को हम लोग ओमनी प्रेजेंट भी बोल सकते हैं। जो परवेसिव शब्द है इसको हम लोग बेसिकली क्या बोल सकते हैं? ओमनी प्रेजेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है भाई ना। तो जो मेरे सामने शब्द लिखा हुआ है परवेसिव, परवेसिव को जो है हम लोग बेसिकली ओमनी प्रेजेंट के भी नाम से जान सकते हैं कि जो हर जगह बोलो क्या हो? प्रेजेंट हो। समझ पाए? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? बोलो भाई, परवेसिव बन जाएगा। PERVASIVE, परवेसिव। समझ पाए ना? चलो बाकी भी वर्ड्स को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलो देखो। पहला बात बोला गया है इनएक्सट्रिकेबली लिखा हुआ, इनएक्सट्रिकेबली लिखा हुआ है। उसके बाद रिसर्जेंस लिखा हुआ है। देखो रिसर्जेंस का मतलब क्या होता है कि जो किसी चीज़ के विरोध में हो। नहीं बोलते रिसर्जेंसी हो गई है कि नहीं है? जो आपका शब्द होता है रिसर्जेंस, RESURGANCE। देखो रिसर्जेंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि मतलब उसको बोलते हैं कि कम बैक बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? बोलो, कम बैक बोल सकते हो, है कि नहीं है? जो दोबारा आ जाए। ठीक है, इसका मतलब होता है कि एन इंक्रीज और रिवाइवल आफ्टर अ पीरियड ऑफ लिटिल एक्टिविटी, है कि नहीं है? मतलब छोटी सी एक्टिविटी के बाद दोबारा किसी चीज़ का आ जाना, उसी को क्या बोलते हैं? बोलो, रिसर्जेंस बोलते हैं। समझ पा रहे हो ना? इसको हम लोग बोल सकते हैं रिकवरी बोल सकते हैं, है कि नहीं है? रिसर्जेंस का जो आपका सिनोनिम बन सकता है वो आपका रिकवरी भी बन सकता है। ठीक है, चलो। तो रिसर्जेंस का मतलब क्या होता है? बोलो, कम बैक होता है। बोलो क्या होता है भाई? कम बैक होता है। ठीक है, अगला शब्द हमारे सामने लिखा हुआ है स्क्लेरोटिक लिखा हुआ है। ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या होता है? स्क्लेरोटिक का मतलब क्या होता है? SCLEROTIC। ठीक है ना। स्क्लेरोटिक का मतलब क्या होता है? देखो स्क्लेरोटिक का मतलब होता है इसका मतलब होता है कि जो बहुत ज़्यादा टूटा फूटा अवस्था में हो, मतलब जो बहुत ज़्यादा वीक हो। बोलो क्या हो? वीक हो। इसको हम लोग बोल सकते हैं पैरालाइज्ड या फिर डिसेबल्ड बोल सकते हो। जो आपका शब्द लिखा हुआ है स्क्लेरोटिक लिखा हुआ है, इसको हम लोग बोल सकते हैं डिसेबल्ड बोल सकते हैं, इसको हम लोग डेबिलिटेटेड बोल सकते हैं, शेकिंग बोल सकते हैं, पैरालाइज्ड बोल सकते हैं। समझ पाए ना? मतलब जो बहुत ज़्यादा वीक हो गया हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो, स्क्लेरोटिक बोल सकते हैं। समझ पाए ना? तो ये आपका जो 6th वाला क्वेश्चन हो गया। लिखा हुआ है एग्जिस्टिंग इन एवरी पार्ट ऑफ समथिंग। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? बोलो, परवेसिव बन जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने लिखा हुआ है वेरीफाई। बोलो क्या लिखा हुआ? बोलो भाई, वेरीफाई लिखा हुआ है। ठीक है, अगला जो शब्द हमारे सामने लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है वेरीफाई। वेरीफाई का मुझे क्या बनाना है? बोलो, सिनोनिम बताना है कि वेरीफाई का सिनोनिम क्या होगा। वेरीफाई का मतलब होता है कि किसी चीज़ को ऑथेंटिकेट करना, लेजिटिमेट करना। समझ पाए ना? इसको हम लोग बोल सकते हैं लेजिटिमेट करना किसी चीज़ को। तो जो मेरे सामने शब्द लिखा हुआ है वेरीफाई, वेरीफाई को हम लोग बोल सकते हैं कि किसी चीज़ को लेजिटिमेट करना, ऑथेंटिकेट करना, किसी चीज़ की पुष्टि करना, उसी को क्या बोलते हैं? बोलो, वेरीफाई बोलते हैं। अब देखो निगेट का मतलब होता है नकार देना, तो पहला ऑप्शन बनेगा नहीं। दूसरा लिखा हुआ है डिसअप्रूव। डिसअप्रूव का मतलब अप्रूव ना करना, ये भी नेगेटिव वर्ड है। रिफ्यूट का मतलब होता है मना कर देना। रिफ्यूट का मतलब क्या होता है? बोलो भाई, मना कर देना। REFUTE, रिफ्यूट। तो अगर हम बात करें कि जो है रिफ्यूट का मतलब भी क्या होता है? बोलो, मना कर देना, है कि नहीं है? उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर लिखा हुआ अंडरमाइन। अंडरमाइन का भी मतलब होता है किसी चीज़ को इरोड कर देना, ख़त्म कर देना।
समझ पा रहे हो ना, कम कर देना, उसी को क्या बोलते हैं, अंडरमाइन। तो बेसिकली जो आपका निगेट हो गया, डिसअप्रूव हो गया, रिफ्यूट हो गया, अंडरमाइन हो गया, ये चारों के चारों एक दूसरे के बोलो क्या है, सिनोनिम्स हैं। बोलो क्या है भाई, सिनोनिम्स हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो आपका बन जाएगा ऑथेंटिकेट। ऑथेंटिकेट जो है आपका सिनोनिम कहलाएगा किसका, बोलो, वेरीफाई का। और जो बाकी शब्द हमारे सामने लिखे गए हैं ये सारे के सारे क्या हैं, बोलो, एंटोनिम्स हैं। किसके, बोलो, वेरीफाई के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो आपका बन जाएगा क्या, बोलो, ऑथेंटिकेट बन जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। नाउ वी आर गोइंग टू सी द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है कि सिनोनिम ऑफ स्विफ्ट है कि नहीं है। हमें यहाँ बताना है कि स्विफ्ट का सिनोनिम क्या होता है। देखो, स्विफ्ट का सिनोनिम होता है कि जो बहुत ज़्यादा फास्ट हो, जो बहुत ज़्यादा तेज़ हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, स्विफ्ट बोलते हैं। समझ पाए ना। तो SWIFT स्विफ्ट, स्विफ्ट का मतलब होता है कि जो बहुत ज़्यादा क्या हो, तेज़ हो, उसी को हम लोग जो है क्या बोलते हैं भाई, स्विफ्ट बोलते हैं। समझ पाए ना। अब मेरी बात को ध्यान देना, यहाँ पर मुझे बताना है क्या, बोलो, सिनोनिम। तो आप देखेंगे पहला शब्द मेरे सामने लिखा हुआ है स्लो, और आपको पता है जो शब्द मेरे सामने स्लो लिखा हुआ है, स्लो जो है तुम्हारा एंटोनिम है। किसका, बोलो, स्विफ्ट का एंटोनिम है। दूसरा मेरे सामने बोला है लेथार्जिक। लेथार्जिक का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा आलसी हो, है कि नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, तो जो शब्द लिखा हुआ है लेथार्जिक और स्लगिश, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। बोलो क्या है, सिनोनिम्स हैं। क्योंकि लेथार्जिक का भी मतलब क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा आलसी हो, सुस्त हो, और स्लगिश का भी मतलब क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा आलसी हो, है कि नहीं है। आप इसको बोल सकते हो टॉर्पिड, TORPID, टॉर्पिड। इसका और बन सकता है सिनोनिम आपका डल बन सकता है। समझ पाए ना। आपको पता है स्नेल पेस्ट का मतलब जो बहुत ज़्यादा, बोलो क्या होता है, स्लो होता है। तो देखो मेरे पास यहाँ पर टोटल 5 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें जो आपका स्लो हो गया और स्नेल पेस्ट हो गया, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम बन गए। फिर मेरे सामने लिखा हुआ है लेथार्जिक और स्लगिश, ये भी एक दूसरे के सिनोनिम बन गए। बचा मेरे सामने कौन सा, बोलो, रैपिड। तो जो आपका यहाँ पर रैपिड होगा यही आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्विफ्ट लिखा हुआ है, स्विफ्ट का सिनोनिम क्या बन जाएगा, बोलो, रैपिड बन जाएगा। समझ पाए ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो आपका बनेगा ऑप्शन नंबर कौन सा, बोलो, डी बन जाएगा, मतलब चौथा वाला ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, आसान वर्ड था ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, चलो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया है ऑल्ट्रिस्ट का क्या, बोलो, एंटोनिम। ठीक है ना। यहाँ पर जो है हमें निकालना है क्या, बोलो, एंटोनिम निकालना है। किसका एंटोनिम निकालना है, बोलो, ऑल्ट्रिस्ट का, ALTRUIST। अब आपको ध्यान देना है, ऑल्ट्रिस्ट का मतलब होता है परोपकारी। बोलो क्या होता है, परोपकारी होता है। समझ पाए ना। जो मतलब लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, ऑल्ट्रिस्ट बोलते हैं। समझ पाए ना। अच्छा, तो आप देखोगे यहाँ पर मुझे इसका बताना है, एंटोनिम बताना है, सॉरी। ठीक है ना, ऑल्ट्रिस्ट का आपका एंटोनिम बताना है। ऑल्ट्रिस्ट को हम लोग और बोल सकते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। ऑल्ट्रिस्ट का जो सिनोनिम बन सकता है वो क्या बन सकता है, बोलो, फिलैंथ्रोपिस्ट बन सकता है। ठीक है नहीं, क्योंकि ऑल्ट्रिस्ट का मतलब होता है जो मतलब समाज का कल्याण करे, परोपकार करे। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है वन हु लव्स मैनकाइंड। क्या होता है, बोलो, वन हु लव्स मैनकाइंड। जो मैनकाइंड को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसी को हम लोग जो है फिलैंथ्रोपिस्ट के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आइकोनोक्लास्ट का मतलब क्या होता है। आइकोनोक्लास्ट एक शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, आइकोनोक्लास्ट, इसको देखते हैं पहले। आइकोनोक्लास्ट का मतलब होता है जो सोसाइटी के द्वारा बनाए गए चीज़ों को नहीं मानता है। ठीक है, मतलब जो वन हु डज नॉट फॉलो द रूल्स ऑफ सोसाइटी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, आइकोनोक्लास्ट बोलते हैं। ठीक है,
इसको हम लोग बोल सकते हैं जो रेडिकल होता है, रेबिलियन होता है, ठीक है, नॉन बिलीवर हो गया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइकोनोक्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। साइनोश्योर का मतलब होता है जो हर चीज़ में बहुत ज़्यादा डाउटफुल हो, साइनोश्योर को हम लोग बोल सकते हैं डाउटफुल। यहाँ पर मेरे सामने शब्द लिखा हुआ है साइनोश्योर, CYNOSURE, साइनोश्योर। साइनोश्योर को हम लोग बोल सकते हैं जो बहुत ज़्यादा डाउटफुल होता है, समझ पा रहे हो ना। अच्छा, यहाँ पर बोला गया है, नेक्स्ट मेरे सामने बोला गया नार्सिसिस्ट बोला गया। क्या बोला गया, बोलो, नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट का मतलब होता है जिसको खुद की तारीफ़ बहुत ज़्यादा पसंद होता है, जो सेल्फ सेंटर्ड होता है। क्या होता है, बोलो, सेल्फ सेंटर्ड होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं नार्सिसिस्ट। बोलो, क्या बोलते हैं, नार्सिसिस्ट बोलते हैं। समझ पा रहे हो ना। हाँ, तो आप देखोगे यहाँ पर जो एंटोनिम होगा ऑल्ट्रिस्ट का, देखो ऑल्ट्रिस्ट का मतलब जो सबके लिए सोचे, नार्सिसिस्ट का मतलब हो गया जो अपने लिए सोचे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट बन जाएगा, एंटोनिम किसका, बोलो, ऑल्ट्रिस्ट का। समझ पा रहे हो ना। अच्छा, आइकोनोक्लास्ट का मैंने बता दिया कि जो सोसाइटी के रूल्स को तोड़ने वाला होता है। साइनोश्योर का मतलब होता है डाउटफुल हो। पिडागोगी का मतलब होता है जिसको पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, पढ़ाकू टाइप का हो, मतलब वन हु लाइक्स स्टडी या फिर जो रिलेटेड टू स्टडी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिडागोगी बोलते हैं। और एक शब्द लिखा हुआ है इगैलिटेरियन। इगैलिटेरियन का मतलब होता है जो सबके बारे में सोचता है, जो इक्विटेबल होता है, इम्पार्शियल होता है, अनबायस्ड होता है, उसी को हम लोग जो है इगैलिटेरियन के भी नाम से जानते हैं। समझ पाए। तो ऑल्ट्रिस्ट का मतलब क्या होता है, बोलो, परोपकार होता है। इसका उल्टा क्या बन जाएगा, बोलो, नार्सिसिस्ट बन जाएगा। समझ पाए। और आप देखोगे यहाँ पर बेसिकली जो मेरे सामने वर्ड्स लिखे गए हैं, इसमें जो आपका आइकोनोक्लास्ट हो गया, नार्सिसिस्ट हो गया, और जो आपका साइनोश्योर हो गया, है कि नहीं है। बेसिकली ये तीनों के तीनों नेगेटिव वर्ड हैं। समझ पा रहे हो ना। तो इगैलिटेरियन कहीं ना कहीं इसका सिनोनिम बन सकता है, बट हमें पूछा है एंटोनिम, तो हम लोग क्या मारे, बोलो, नार्सिसिस्ट मार दिए। समझ पाए ना। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। नाउ वी आर गोइंग टू सी द क्वेश्चन नंबर 10। अभी हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 10 को देखने जा रहे हैं, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है एंटोनिम ऑफ स्ट्रिंजेंट। एंटोनिम ऑफ स्ट्रिंजेंट बोला गया। स्ट्रिंजेंट का एंटोनिम क्या होगा, समझ पाए ना। चलो देखते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर जो स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, स्ट्रिंजेंट बोलते हैं। समझ पाए। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिंजेंट बोलते हैं। तो स्ट्रिंजेंट बेसिकली आपका एक नेगेटिव वर्ड हो गया, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो। इसका आपका जो एंटोनिम बनेगा वो क्या बनेगा, बोलो, पॉजिटिव वर्ड बनेगा। समझ पा रहे हो ना। वही तो होगा। देखो आप शब्दों के, अगर कोई शब्द पॉजिटिव है तो उसका सिनोनिम क्या बनेगा, पॉजिटिव ही बनेगा। अगर कोई शब्द नेगेटिव है तो उसका जो सिनोनिम बनेगा वो क्या बन जाएगा, बोलो, इसका नेगेटिव बनेगा, है कि नहीं है। तो हमें बेसिकली इसका क्या बताना है, बोलो, एंटोनिम बताना है। तो इसका जो एंटोनिम बनेगा वो क्या बन जाएगा, बोलो, कोई पॉजिटिव वर्ड ही बनेगा। समझ पाए भाई ना। चलो देखो, तो आप देखोगे पहला शब्द मेरे सामने लिखा हुआ है इनडिफरेंट। बोलो, क्या लिखा हुआ है, बोलो, इनडिफरेंट लिखा हुआ है। इनडिफरेंट का मतलब होता है कि जिसको किसी चीज़ से मतलब ना हो। समझ पाए ना। हाँ, मतलब जो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में इन्वॉल्व ना, इमोशनलेस बोल सकते हैं। समझ पाए। जो आपका इनडिफरेंट होता है उसको हम लोग जो है इमोशनलेस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, बोलो भाई, इमोशनलेस बोल सकते हैं। किसको, बोलो, इनडिफरेंट को बोल सकते हैं। समझ पाए। तो इनडिफरेंट तो आपका होगा नहीं, इस लेकिन भी नहीं होगा। इस लेकिन का मतलब होता है किसी चीज़ को कम कर देना, डिमिनिश कर देना, मिटिगेट कर देना। तो बेसिकली अगर हम बात करें, इस लेकिन का जो सिनोनिम बन जाएगा वो बन जाएगा डिमिनिश। डिमिनिश बोल सकते हो। इसको हम लोग बोल सकते हैं वीकन कर देना किसी चीज़ को, उसी को बोलते हैं स्लैकन। समझ पाए ना।
जो स्लैकन का सिनोनिम बन जाएगा क्या बोलो, डिमिनिश, वीकन, एसेट्रा एसेट्रा। ठीक है, चलो अगला शब्द हमारे सामने लिखा हुआ है वर्बोस। वर्बोस का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा, मतलब क्या हो, जिसमें बहुत ज़्यादा बोलने वाला हो ना, जिसमें बहुत ज़्यादा वर्ड्स हो, उसको को हम लोग बोलते हैं वर्बोस। क्या बोलते हैं बोलो, वर्बोस बोलते हैं। वर्बोस को हम लोग सुपरफ्लुअस के भी नाम से बोल सकते हैं। वर्बोस को हम लोग क्या बोल सकते हैं बोलो, सुपरफ्लुअस के भी नाम से बोल सकते हैं। समझ पाए। वर्बोस का मतलब होता है जिसमें बहुत ज़्यादा चैटर बॉक्स टाइप का होता है, बहुत ज़्यादा बात करने वाला हो, या फिर जिसमें ज़रूरत से ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल किया गया हो, उसी को हम लोग जो है क्या बोलते हैं भाई, वर्बोस बोलते हैं। समझ पा रहे हो ना। तो आपका हो गया वर्बोस। समझ पाए ना। अगला वर्ड हमारे सामने क्या लिखा हुआ है, अगला वर्ड लिखा हुआ है ट्रूक्यूलेंट, TRUCULENT, ट्रूक्यूलेंट। ठीक है ना। अब देखो ट्रूक्यूलेंट का मतलब क्या होता है भाई, ट्रूक्यूलेंट का मतलब क्या होता है, इस बात को देखते हैं। ट्रूक्यूलेंट का मतलब होता है कि जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो, अब्यूजिव हो, मतलब नफ़रत करने वाला हो, इल टेम्पर्ड हो। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रूक्यूलेंट, TRUCULENT। ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं एब्यूजिव, ABUSIVE, अब्यूजिव। ट्रूक्यूलेंट को हम लोग बोल सकते हैं जो बहुत ज़्यादा क्या हो, हॉस्टाइल हो, है कि नहीं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बोलो, ट्रूक्यूलेंट बोलते हैं। समझ पाए। तो ट्रूक्यूलेंट भी आपका नहीं होगा। लास्ट में आपका लिखा हुआ है मुनिफिशेंट, MUNIFICENT, मुनिफिशेंट। इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा बोलो, म्यूनिफिशेंट बन जाएगा। म्यूनिफिशेंट का मतलब होता है बेनिफिशियल, है कि नहीं है, मतलब जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट ना हो, लीनियंट हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूनिफिशेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा बोलो, म्यूनिफिशेंट बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि जो आपका होता है इंडिफरेंट, इंडिफरेंट का मतलब इमोशनलेस, स्लैकन का मतलब किसी चीज़ को वीक कर देना, वर्बोस का मतलब सुपरफ्लुअस, ट्रूक्यूलेंट का मतलब होता है हार्श या हॉस्टाइल, म्यूनिफिशेंट का मतलब होता है बेनिफिशियल, विच इज़ द एंटोनिम ऑफ स्ट्रिंजेंट। समझ पाए भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। नाउ वी आर गोइंग टू सी द क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कर्सरी, CURSORY, कर्सरी, CURSORY, कर्सरी। समझ पाए ना। कर्सरी भी आपका बहुत अच्छा वर्ड है। देखो कर्सरी का मतलब क्या होता है, कर्सरी का मतलब होता है, इसको बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं ब्रीफ, संक्षिप्त बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं बोलो, कर्सरी का मतलब होता है संक्षिप्त, नॉट इन वेरी डिटेल, उसी को क्या बोलते हैं, कर्सरी बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो सुपरफिशियल हो, मतलब जो सिर्फ बाहर बाहर से हो, मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में ना हो, उसी को हम लोग जो है कर्सरी के नाम से जानते हैं। समझ पाए। अब देखो सुपरफिशियल इसका सिनोनिम बन जाएगा कर्सरी का, क्योंकि सुपरफिशियल का भी मतलब होता है कि बाहर बाहर से कोई चीज़ किया हुआ, अंदर बहुत डीप में ना हो। तो सुपरफिशियल का सिनोनिम क्या बन जाएगा बोलो, कर्सरी, ब्रीफ, ये सब सिनोनिम्स हैं। कैजुअल का तो मतलब आपको पता होगा, नॉट वेरी सीरियस। टेम्पररी और कैजुअल दोनों आपके सिनोनिम बन सकते हैं, है कि नहीं है। इसका एंटोनिम क्या बनेगा बोलो, थोरो बनेगा, THOROUGH, थोरो। समझ पाए। तो यहाँ पर जो कर्सरी का एंटोनिम क्या बनेगा बोलो भाई, थोरो बन जाएगा। ठीक है, टेम्पररी और कैजुअल आपके सिनोनिम हैं, सुपरफिशियल जो है कर्सरी का सिनोनिम है, और हमसे पूछा क्या है बोलो, एंटोनिम, इसीलिए आपका पहला वाला ऑप्शन बन जाएगा। और कर्सरी का मतलब होता है ब्रीफ, बोलो क्या होता है भाई, ब्रीफ। इसको हम लोग बोल सकते हैं लैकोनिक भी, LACONIC, लैकोनिक। लैकोनिक का भी मतलब होता है टू द पॉइंट, इन वेरी वेरी ब्रीफ, उसी को क्या बोलते हैं बोलो भाई, लैकोनिक बोलते हैं। समझ पाए ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है जो यहाँ पर कैजोल का अपोजिट क्या होगा, कैजोल, कैजोल, CAJOLE, कैजोल। कैजोल का जो है अपोजिट क्या होगा, देखो
पहली बात आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, कैजुअल का मतलब क्या होता है। कैजुअल का मतलब होता है किसी व्यक्ति को जो है ब्रेन वॉश करके उससे अपने हिसाब से काम करा लेना, उसी को हम लोग बोलते हैं कैजुअल। क्या बोलते हैं भाई? कैजुअल बोलते हैं, ठीक है। तो कैजुअल का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति से जो है, किसी व्यक्ति को परसुएड कर लेना, मतलब मना लेना, कन्विंस कर लेना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बोलो? कैजुअल बोलते हैं। समझ पाए ना? ठीक है, उसको बोलते हैं कैजुअल। या फिर आप बोलते हो किसी व्यक्ति को क्या बोलते हो उसको? सेड्यूस कर लेना, SEDUCE, सेड्यूस कर लेना। या फिर आपको पता होगा किसी व्यक्ति को फ्लैटर कर लेना किसी काम के लिए, नहीं फ्लैटर करना, मना लेना किसी व्यक्ति को, है कि नहीं है? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैजुअल बोलते हैं। इसका हमें क्या पूछा है? एंटोनिम पूछा है, ठीक है। इसका हमसे पूछा है एंटोनिम। अब देखो हमारे सामने यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे पहला जो ऑप्शन मेरे सामने लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है नेस्टल, NSL, NESTLE। यहाँ पर जो आपका टी बोलो क्या है? साइलेंट में है कि नहीं है? यहाँ पर लिखा हुआ है नेसल। अब देखो सिसीड का मतलब होता है अलग करना। बोलो क्या होता है? बोलो अलग करना होता है। समझ पा रहे हो ना? सिसीड का मतलब क्या होता है? बोलो अलग करना होता है, ठीक है। नहीं, सिसीड का मतलब होता है किसी चीज़ को डिवाइड कर देना, मतलब दो पार्ट में काट देना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो सिसीड के नाम से जानते हैं। समझ पाए ना? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो सिसीड बोलते हैं। तो आपको ध्यान देना होगा कि सिसीड तो होगा नहीं। मॉइस्चर का मतलब होता है भीगा हुआ, जिसमें मॉइस्चर हो, है कि नहीं है? मॉइस्चर का मतलब क्या होता है? भीगा हुआ होता है, जिसमें मॉइस्चर हो। तो मॉइस्चर तो आपका होगा नहीं, है कि नहीं है? और जो आपका नेसल होता है, नेसल आपका जो है सिनोनिम होता है, किसको बोलो? किसका होता है? बोलो कैजुअल का। नेसल का भी मतलब होता है कि आराम से जो है किसी से अपनी बात को मनवा लेना। इसका मतलब होता है सेटल और लाई कंफर्टेबली विद इन और अगेंस्ट समथिंग, है कि नहीं है? मतलब किसी से प्यार से झूठ बोल करके किसी चीज़ को करवा लेना, वही मतलब किसका होता है? बोलो कैजुअल का होता है। तो नेसल और कैजुअल आपके दोनों बोलो क्या बन जाएंगे? बन जाएंगे सिनोनिम्स। मॉइस्चर का मतलब भीगा हुआ होगा नहीं, सिसीड का मतलब डिवाइड कर देना होगा नहीं, बचा क्या? बोलो बुली। बुली का मतलब होता है डरा करके किसी से कोई काम कराना, ठीक है। तो कैजुअल का मतलब होता है प्यार से या फिर किसी को चापलूसी करके, बूट लिख करके किसी से काम करवाना। और बुली का मतलब होता है ज़बरदस्ती काम कराना। तो कैजुअल का एंटोनिम बोलो क्या बन जाएगा? बुली बन जाएगा, ठीक है। तो हमने जो है टोटल 12 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। आगे देखते हैं। नेक्स्ट मेरे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है काउंटरमैंड, COUNTERMAND। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है जो लिखा हुआ है काउंटरमैंड, COUNTERMAND, मैंड, काउंटरमैंड। अब देखो अगर हम बात करें काउंटरमैंड के बारे में, काउंटरमैंड का हमसे पूछा है क्या? बोलो एंटोनिम पूछा है, अपोजिट पूछा है कि नहीं है? देखो काउंटरमैंड का मतलब होता क्या है? काउंटरमैंड का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, क्वैश कर देना, QUASH, क्वैश। काउंटरमैंड का मतलब होता है वापस लेना या फिर किसी चीज़ को ख़त्म कर देना। जैसे मान लो सरकार ने क्या किया, कोई पॉलिसी लाया, ठीक है, और लोगों ने उस पॉलिसी का विरोध किया, तो सरकार क्या करता है? उस पॉलिसी को क्या करता है? बोलो काउंटरमैंड कर लेता है कि नहीं है? तो आप देखोगे काउंटरमैंड का सिनोनिम क्या बन जाएगा? बोलो चेंज बन जाएगा, है कि नहीं है? अगर आप देखोगे इस ऑप्शन में तो चेंज कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो किसी भी चीज़ में बदलाव कर देना, मतलब उसको वापस ले लेना। तो काउंटरमैंड का सिनोनिम क्या बन जाएगा? बोलो चेंज। तो ये तो आपका ऑप्शन होगा नहीं। इम्प्लीमेंट बोला गया है कि नहीं? इम्प्लीमेंट ही आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा, क्योंकि देखो इम्प्लीमेंट का मतलब किसी चीज़ को लागू करना। अब इम्प्लीमेंट का मतलब अगर आप किसी चीज़ को क्या करते हो? बोलो अगर आप किसी चीज़ से कंप्लाई करते हो तो भी आप उसको क्या करोगे? बोलो इम्प्लीमेंट करोगे। समझ पाए? तो काउंटरमैंड का अपोजिट क्या बन जाएगा? बोलो इम्प्लीमेंट बन जाएगा। इशू आपका होगा नहीं। इंसिस्ट का मतलब होता है जोर देना, इंसिस्ट भी आपका नहीं बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? बोलो इम्प्लीमेंट बन जाएगा। अगर इसका सिनोनिम पूछा होता तो ऑप्शन नंबर 3 होता, जिसका नाम है बोलो क्या? चेंज। बट हमसे पूछा है एंटोनिम किसका? बोलो काउंटरमैंड का। तो जो आपका बन जाएगा क्या? बोलो इम्प्लीमेंट।
ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है एंटोनिम ऑफ डेमुर, DEMUR, डेमुर, DEMUR, डेमुर, ठीक है। डेमुर का मतलब क्या होता है, इस बात को समझते हैं। डेमुर का मतलब होता है कि किसी चीज़ से कंप्लाई ना करना, मतलब किसी चीज़ को मना कर देना, ठीक है। डेमुर का मतलब होता है किसी चीज़ को बोलो क्या कर देना, मना कर देना। उसको हम लोग बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट करना। डेमुर का सिनोनिम क्या बन जाएगा बोलो, ऑब्जेक्ट। नहीं बोलते ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, है कि नहीं है। डेमुर का मतलब किसी चीज़ को नकार देना, या फिर आप बोल सकते हो रिलक्टेंस बोल सकते हो, RELUCTANCE। डेमुर को आप लोग बोल सकते हो रिलक्टेंस, मतलब किसी चीज़ को मना कर देना, ठीक है। अब देखो हमने पहले भी आपको पढ़ाया था अभी कि जो आपका देखो परसिस्ट का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को बोलना कि तुम टिके रहो, है कि नहीं है। और कंटेंट लिखा हुआ है, एक्विजिशंस लिखा हुआ है, डिनाई लिखा हुआ है। तो अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर आपको पता होगा कि जो आपका डेमुर होगा इसका एंटोनिम आपका क्या बनेगा बोलो। देखो इसका एंटोनिम आपका बन जाएगा एक्विन्स बन जाए ना, एक्विस बन जाएगा, ACQUIESCE, एक्विस बन जाएगा। देखो अभी हमने पढ़ाया था आपको, एक्विजिशंस पढ़ाए थे ना, उसी से आपका शब्द बना हुआ है एक्विन्स। और एक्विजिस का मतलब होता है कि किसी चीज़ को क्या करना बोलो, एक्सेप्ट कर लेना, एक्नॉलेज कर लेना, कंप्लाई कर लेना, समझ पाए ना। डिनाई इसका क्या बन जाएगा, सिनोनिम बन जाएगा। तो आपको पता होगा ना कि डेमुर को हम बोल सकते हो डिनाई कर देना, किसी चीज़ को क्या कर देना बोलो, डिनाई कर देना, समझ पाए ना। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा बोलो, करेक्ट ऑप्शन आपका बन जाएगा डिनाई, ठीक है। और परसिस्ट का मतलब होता है कंटिन्यू किसी चीज़ को, कैरी ऑन करना। क्या होता है बोलो, कैरी ऑन करना, समझ पाए। परसिस्ट का मतलब क्या होता है बोलो भाई, कैरी ऑन करना, ठीक है। किसी चीज़ को कंटिन्यू करके रखना, उसी को बोलते हैं परसिस्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारे सामने वर्ड लिखा हुआ कंटेंट। अगर हम बात करें कंटेंट का मतलब क्या होता है, तो आपको पता है ना, कंटेंट का मतलब सामग्री होता है कि नहीं है। नहीं बोलते बुक के पहले लिखा होता है उसमें क्या क्या कंटेंट होता है, तो कंटेंट का मतलब विषय होता है, समझ पाए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो एंटोनिम क्या बन जाएगा बोलो, एक्विस बन जाएगा। और इसका जो डिनाइस का मतलब होता है किसका बोलो, डेमुर का, ठीक है। अगला वर्ड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 भी आपका बहुत ही अच्छा वर्ड है। शब्द लिखा हुआ है डिलैपिडेशन, डिलैपिडेशन, DILAPIDATION, डिलैपिडेशन। देखो डिलैपिडेशन का मतलब क्या होता है, देखो अभी हमने पढ़ाया था आपको कुछ देर पहले कि डिलैपिडेशन का मतलब होता है तहस नहस हो जाना, बर्बाद हो जाना, ठीक है। डिलैपिडेशन का मतलब होता है तहस नहस हो जाना, तहस नहस हो जाना, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या बोलो भाई, डिलैपिडेशन, समझ पाए। अब देखो इसका पूछा है एंटोनिम, तो डिस्ट्रक्शन क्या बनेगा बोलो, सिनोनिम बन जाएगा। रुइन आपका बन जाएगा सिनोनिम किसका बोलो, डिलैपिडेशन का। डिके का भी मतलब होता है धीरे धीरे बर्बाद हो जाना। तो बेसिकली जो आपका डिस्ट्रक्शन हो गया, रुइन हो गया और डिके हो गया, ये तीनों की तीनों बोलो क्या है, एंटोनिम है। इसका करेक्ट क्या बन जाएगा बोलो, डिलैपिडेशन बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि डिलैपिडेशन का उल्टा होता है मेंटेनेंस। क्या होता है बोलो, मेंटेनेंस होता है। तो यहाँ पर जो है डिलैपिडेशन का जो करेक्ट एंटोनिम बनेगा वो क्या बन जाएगा बोलो, मेंटेनेंस बन जाएगा, ठीक है। बल्कि आपका डिस्ट्रक्शन, रुइन और डिके इसका क्या होता है बोलो, सिनोनिम होता है। इस वर्ड को भी आप याद करिएगा, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्या बोलो, डिलैपिडेशन, ठीक है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। अगला वर्ड हमारे सामने लिखा हुआ है सिसेशन, CESSATION, सिसेशन लिखा हुआ है कि नहीं है। अब सिसेशन का हमसे पूछा क्या है बोलो, सिसेशन का पूछा है हमसे क्या, अपोजिट, है कि नहीं है। अब देखो जो आपका वर्ड लिखा हुआ है सिसेशन, ये बना हुआ है सेस, CESS। सिसेशन का मतलब होता है रुकावट। जो आपका शब्द लिखा हुआ है सिसेशन, सिसेशन का मतलब बोलो क्या होता है, रुकावट होता है। मतलब किसी चीज़ में क्या होता है, रोक होता है कि नहीं है।
उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बोलो, सीसेशन बोलते हैं, मतलब ब्रेक बोलते हैं, ब्रेक। सीसेशन का मतलब हम लोग ब्रेक बोल सकते हैं, समझ पाए ना। या फिर किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, उसी को क्या बोलते हैं बोलो, सीसेशन बोलते हैं। तो आपको पता है टर्मिनेशन क्या बन जाएगा, इसका सिनोनिम बन जाएगा। डिसकंटिन्यूशन भी क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा सिनोनिम, है कि नहीं। रेस्पाइट भी आपका बन जाएगा सिनोनिम। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा बोलो, रिजम्पशन बनेगा, RESUMPTION, रिजम्पशन। समझ पाए ना। तो जो आपका सीसेशन शब्द लिखा हुआ है, सीसेशन का एंटोनिम क्या बन जाएगा बोलो, रिजम्पशन बन जाएगा। इसका मतलब होता है एंड कर देना, इसका मतलब होता है दोबारा जो है उसको चालू कर देना। किसी चीज़ को दोबारा कंटिन्यू करने को ही क्या बोलते हैं बोलो, रिजम्पशन बोलते हैं। आपको भी पता होगा एक शब्द आपका होता है रिज्यूम, पता है रिज्यूम आपको, किसी चीज़ को रिज्यूम कर देना, RESUME, रिज्यूम। तो रिज्यूम से ही आपका शब्द क्या बना है बोलो, रिजम्पशन बना हुआ है। समझ पाए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा। ठीक है भाई ना। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ है डेस्पिकेबल। क्या लिखा हुआ है बोलो भाई, डेस्पिकेबल लिखा हुआ है। समझ पाए। देखो यहाँ पर जो कुछ भी हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि हमें वर्ड का मतलब जानना है। आंसर तो आप बता लोगे ना ऑप्शन को एलिमिनेट करके, बट वी हैव टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है। चलो, डेस्पिकेबल का मतलब होता है नफ़रत योग्य। जो आपका शब्द लिखा हुआ है डेस्पिकेबल, डेस्पिकेबल का मतलब होता है भाई नफ़रत योग्य। जो चीज़ नफ़रत करने योग्य हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बोलो, डेस्पिकेबल बोलते हैं। ठीक है। अब देखो एबोमिनेबल आपका बन जाएगा क्या बोलो, सिनोनिम। नेस्टी का भी मतलब होता है नफ़रत करने योग्य, जो बहुत ज़्यादा क्या हो, डिसगस्टिंग हो। बोलो क्या हो, डिसगस्टिंग। डेस्पिकेबल को हम लोग डिसगस्टिंग के भी नाम से जान सकते हैं। ठीक है ना। बहुत डिसगस्टिंग काम तुमने किया है, डिसगस्टिंग। डेस्पिकेबल को हम लोग जो है डिसगस्टिंग को भी बोल सकते हैं। इसका जो एंटोनिम आपका बनेगा वो क्या बनेगा बोलो, लवेबल बनेगा, LOVABLE, लवेबल बन जाएगा। समझ पाए। तो डेस्पिकेबल का जो आपका क्या बनेगा बोलो, एंटोनिम बन जाएगा क्या बोलो, होगा लवेबल, मतलब जो प्यार करने लायक हो। और एबोमिनेबल, हेटफुल और नेस्टी, ये तीनों की तीनों इसके क्या बन जाएंगे बोलो, सिनोनिम बन जाएंगे। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है, कैंड्योर, CANDOUR, कैंड्योर। ठीक है ना। कैंड्योर का हमसे पूछा है एंटोनिम। नाउ वी हैव टू टेल द एंटोनिम ऑफ द वर्ड कैंडोर। कैंडोर, देखो कैंड्योर का मतलब होता है सच्चा। ये कई बार डिफेंस में भी आया है। इसका मतलब होता है सच्चा, या फिर आप इसको बोल सकते हो ऑनेस्ट। जो आपका शब्द लिखा हुआ है कैंड्योर, कैंड्योर का मतलब क्या होता है बोलो, सच्चा होता है। या फिर जो है कैंड्योर को हम लोग बोल सकते हैं ऑनेस्ट, जो बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो, ऑनेस्ट हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बोलो, कैंड्योर बोलते हैं। समझ पाए। अब देखो इसका हमसे पूछा क्या है बोलो, एंटोनिम पूछा है कि नहीं है। हमसे पूछा है कैंड्योर का जो है एंटोनिम क्या होता है। अब देखो यहाँ पर कैंडोर का हमसे क्या पूछा है बोलो, एंटोनिम पूछा है। फ्रैंकनेस इसका क्या बनेगा बोलो, बन जाएगा सिनोनिम। डेप्थ का मतलब गहराई होता है, इसका तो ये बनेगा नहीं। सिंसियरिटी भी क्या बनेगा बोलो, सिंसियरिटी का मतलब होता है कैंडोर, है कि नहीं है। तो बेसिकली फ्रैंकनेस और सिंसियरिटी, ये दोनों के दोनों वर्ड जो है आपके बन जाएंगे क्या बोलो, सिनोनिम। किसके बोलो भाई, कैंडोर के बन जाएंगे। और एक वर्ड लिखा हुआ है इवेसिवनेस। इवेसिवनेस का मतलब होता है कि विच इज़ नॉट क्लियर, समथिंग विच इज़ नॉट क्लियर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बोलो, इवेसिवनेस बोलते हैं। EVASIVENESS, इवेसिवनेस। समझ पाए ना। तो अगर आपको हम बताते हैं इवेसिवनेस का सिनोनिम क्या बनेगा, आपको पता होगा एम्बिगुअस। इवेसिवनेस का सिनोनिम बन जाएगा एम्बिगुअस। इसी को बोलते हैं इक्विवोकल।
है कि नहीं है। इसी को हम लोग बोलते हैं वेग, VAG। देखो इसको इधर लिख देते हैं वेग को। ये सारे के सारे क्या बन जाएंगे बोलो, सिनोनिम बन जाएंगे। किसके बोलो, इवेसिवनेस के। तो आपका इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा बोलो भाई, इवेसिवनेस बन जाएगा। इसका मतलब समथिंग विच इज़ डिसऑनेस्ट और नॉट क्लियर, समझ पाए, इनडेफिनिट, उसी को क्या बोलेंगे बोलो, इवेसिवनेस बोलेंगे। समझ पा रहे हो भाई। चलो, तो कैंडोर का मतलब होता है सच्चा, फ्रैंकनेस, सिंसियरिटी इसके बनेंगे सिनोनिम, इवेसिवनेस आपका बन जाएगा इसका क्या बोलो, एंटोनिम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी द क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है कि वर्ल्ट्यूसो का क्या बनेगा, सिनोनिम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में जो है हमें निकालना है कि व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड वर्ल्ट्यूसो। देखो, वर्ल्ट्यूसो का मतलब होता है जो किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो, मतलब बेसिकली अ पर्सन हु इज़ हाईली स्किल्ड इन म्यूज़िक, इसको हम लोग बोल सकते हैं एक्सपर्ट। जो आपका शब्द लिखा हुआ है वर्ल्ट्यूसो, वर्ल्ट्यूसो का मतलब होता क्या है बोलो, वर्ल्ट्यूसो का मतलब होता है एक्सपर्ट होता है। बोलो क्या होता है भाई, एक्सपर्ट होता है। समझ पा रहे हो ना। तो हमें बताना है इसका सिनोनिम, क्या बताना है बोलो, इसका सिनोनिम बताना है। तो अगर आप देखोगे पहला ऑप्शन मेरे सामने क्या लिखा हुआ है, वेब लिखा हुआ है। वेब का मतलब क्या होता है बोलो, त्याग देना होता है, WAIVE, मतलब किसी राइट को या फिर किसी क्लेम को अगर आप त्याग देते हो तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बोलो, वेब बोलते हैं, WAIVE, वेब। इसको हम लोग बोल सकते हैं रिजेक्ट। वेब का मतलब क्या होता है बोलो, रिजेक्ट होता है, या फिर वेब का मतलब होता है गिव अप कर देना। ठीक है, वेब का मतलब क्या होता है बोलो, गिव अप कर देना होता है। समझ पाए। अच्छा, एक वर्ड लिखा हुआ है नोवाइस। नोवाइस का मतलब होता है समवन हु इज़ न्यू टू समथिंग, समवन हु इज़ न्यू टू समथिंग, ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी चीज़ पे नया हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बोलो, नोवाइस बोलते हैं। समझ पाए ना। तो नोवाइस का मतलब होता है जो किसी चीज़ पे नया होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बोलो, नोवाइस बोलते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखोगे ना तो वर्ल्ट्यूसो का एंटोनिम क्या बन जाएगा बोलो, नोवाइस बन जाएगा, है कि नहीं है। वेब तो होगा नहीं। वॉल्यूबल का मतलब होता है समवन हु इज़ गुड इन स्पीकिंग, समवन हु इज़ गुड इन स्पीकिंग, मतलब जो बहुत ही फ्लुएंट बोलता है उसी को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूबल। क्या बोलते हैं बोलो, वॉल्यूबल बोलते हैं। और आपको पता होगा, मैं एक शब्द आपको लिखाता हूँ, वॉल्यूबल का जो आपका सिनोनिम होता है वो क्या होता है बोलो, इसको हम लोग बोल सकते हैं लोक्वासियस। मैंने कई बार क्लास में भी कराया है लोक्वासियस। तो जो आपका शब्द लिखा हुआ है वॉल्यूबल, वॉल्यूबल का मतलब क्या होता है बोलो भाई, वॉल्यूबल का मतलब होता है लोक्वासियस। समझ पाए ना। वेब का मतलब होता है किसी चीज़ को रिजेक्ट, मतलब त्याग देना, रिजेक्ट कर देना। नोवाइस का मतलब होता है नौसिखिया। इसका आपका बचा कौन बोलो, मैस्ट्रो होता है। मैस्ट्रो का मतलब होता है जो एक्सपर्ट हो, किसी चीज़ का मास्टर हो, अ पर्सन हु इज़ मास्टर इन अ स्किल, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैस्ट्रो बोलते हैं। समझ पाए। तो जो आपका यहाँ पर वर्ल्ट्यूसो लिखा हुआ है, वर्ल्ट्यूसो का जो सिनोनिम तुम्हारा क्या बन जाएगा बोलो, बन जाएगा मैस्ट्रो। समझ पाए ना। चलो नेक्स्ट वर्ड, नाउ वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट वर्ड, 20 वाला लास्ट वर्ड है आज का। इसमें मेरे सामने वर्ड लिखा हुआ अपटीन, हाँ अम्पटीन लिखा हुआ है, UMPTEEN, अम्पटीन। अम्पटीन का मतलब क्या होता है भाई, इस बात को हमें देखना है। ठीक है, अब देखो हमसे पूछा है अम्पटीन का सिनोनिम क्या होगा, अम्पटीन का बोलो क्या होगा, सिनोनिम क्या होगा। ठीक है, अम्पटीन का मतलब होता है मैनी। बोलो क्या होता है भाई, मैनी होता है। जो मेरे सामने शब्द लिखा हुआ है अम्पटीन, अम्पटीन का मतलब क्या होता है बोलो, मैनी होता है। समझे, मतलब जो बहुत ज़्यादा नंबर में हो। इसका मतलब समथिंग विच इज़ काउंटलेस, अनकाउंटेबल, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बोलो, अम्पटीन बोलते हैं। समझ पाए। तो बेसिकली आपका जो इसका सिनोनिम क्या बन जाएगा बोलो,
काउंटलेस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? काउंटलेस, क्योंकि पता है लिमिटेड इसका क्या बनेगा? एंटोनिम बन जाएगा। कैलकुलेबल भी इसका क्या बन जाएगा? एंटोनिम बन जाएगा। मिजरेबल भी क्या बन जाएगा? इसका एंटोनिम बन जाएगा, है कि नहीं है? इसका जो बनेगा सिनोनिम वो क्या बन जाएगा? बोलो, काउंटलेस बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या बनेगा? बोलो, काउंटलेस। समझ पाए? तो याद करना, एंटोनिम का मतलब क्या होता है? मैनी, मतलब जो बहुत ज़्यादा नंबर में हो, ठीक है। एंटोनिम को, अम्पटीन को हम लोग बोल सकते हैं न्यूमरस, न्यूमरस बोल सकते हैं, है कि नहीं है? इसको हम लोग बोल सकते हैं मल्टीपल। अम्पटीन को हम लोग और क्या बोल सकते हैं? बोलो भाई, मल्टीपल के भी नाम से जान सकते हैं, ठीक है। तो टोटल जो है आज हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है कि नहीं है? आज हम लोगों ने जो है टोटल 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, और हमने आपको जो वर्ड कराया है आप इन शब्दों को याद करिएगा। ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द हैं, ठीक है। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूज़फुल फॉर यू, यू कैन शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। समझ पा रहे हो भाई ना? और आप टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, वहाँ से जुड़ सकते हो। अगर आपको कोई भी कंटेंट चाहिए इंग्लिश से संबंधित, तो आपको वहाँ पर जो भी कंटेंट मैंने दिया है वो आपके लिए यूज़फुल होगा, ठीक है। और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जल्दी ही मिलते हैं अगले प्रैक्टिस से। थैंक यू भाई।